हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण बेसिक मैथ को एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। यानी कि देखिए, जितना भी बेसिक मैथ है ना, उसकी सभी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने वाले हैं। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन होता है बेसिक मैथ को लेकर के कि उनका बेसिक मैथ ही क्लियर नहीं होता। तो जब उनका बेसिक मैथ ही क्लियर नहीं होता तो वो आगे मैथ नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अब देखिए, बात करते हैं जोड़ कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जोड़ कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सबसे पहले पीछे वाली संख्या से जोड़ करना शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर है 9 और 9 में हम क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 10। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो लास्ट में डिजिट है उसको तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 0। अब देखिए, ये जो 1 है ये यहाँ पर आ जाएगा कैरी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, 3 और 1 कितना होता है, 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 5, 5 में हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। तो 5 में 3 को जोड़ देंगे तो 3 डंडे खींच लीजिए। तो 5 तो है ही, 6, 7, 8, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर है 6, 6 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, यानी कि जोड़ करना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बात करते हैं घटाना कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इसको घटाना है। अब देखिए, घटाना भी हम सबसे पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 0, यानी कि हमें 4 में से 0 को घटाना है तो क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। अब देखिए, यहाँ पर है 9, 9 में से हमें क्या करना है, 9 में से हमें यहाँ पर 2 को घटाना है। तो आप चाहे तो 9 डंडी खींच सकते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए कितना, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2 को हम माइनस कर देंगे, 2 को काट देंगे। तो कितना बचेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 बचेगा। अब देखिए, 6 में से अगर 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 0 ही आ जाएगा। अब देखिए, अगर 8 में से 7 जाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको जोड़ घटाना एकदम बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गुणा कैसे करते हैं। तो देखिए, गुणा कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ। देखिए, जब भी हम किस चीज़ की गुणा करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, फिर इसकी गुणा इसके साथ, फिर इसकी गुणा इसके साथ और फिर इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद जब हम इसकी गुणा करेंगे तो जैसे इसकी गुणा करके हमारा यहाँ पर ये आया, तो इसकी गुणा जब हम करेंगे तो सबसे पीछे हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, 2 की गुणा 1 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए, गुणा आपको तभी समझ में आएगा जब आपको 2 से 10 तक पहाड़े अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सबसे पहले 2 से 10 तक पहाड़े अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखिए, 2 की गुणा 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। अब इस 2 की गुणा 2 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, 4। अब देखिए, 2 की गुणा किसके साथ करेंगे, 8 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा 16। लेकिन हम इसको 16 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर देखिए जो लास्ट में डिजिट है उसको तो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो ये 1 है हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कैरी आ जाएगा। तो 2 की गुणा 6 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 12। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, इस 1 को भी जोड़ना होगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13। अब देखिए, हमने यहाँ पर 2 से तो गुणा कर दी सबकी, अब हमें करनी है 4 से। तो 4 से गुणा हम तभी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में जो डिजिट है उसको नीचे हम यहाँ पर क्रॉस बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, 4 की गुणा 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 की गुणा अगर 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए, 8 की गुणा अगर 4 की गुणा 8 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 4, 4 8 कितना होता है, 32 होता है। तो देखिए 32, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेंगे, लेकिन 3 जो आएगा, 3 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो 4 की गुणा 6 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 24। 24 और 3 कितने होते हैं, 27 होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स, 27 होते हैं। अब देखिए, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर करना होगा प्लस का साइन। ठीक है, तो देखिए, 2 को हम यहाँ पर ऐसे कैसे लिख देंगे, 4 और 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। आप चाहे तो इसमें 4 डंडे बना सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए, 8 और 6 कितने होते हैं फ्रेंड्स, 8 और 6 हो जाएंगे हमारे 14। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, ये 14 है तो फिर यहाँ पर 4 लिखेंगे और एक यहाँ पर कैरी आ जाएगा। तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, 4 उसके बाद 5, 6, यहाँ पर आ जाएगा 6। और देखिए, 7 और 1 कितने हो जाएंगे, 8, और यहाँ पर हमारा 2 ऐसा का ऐसे ही। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको गुणा करना भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगला है भाग।
तो देखिए भाग हमें करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है 15। अब हम देखिए 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि हमारा 15 आ जाए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो यानी कि 3 की गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15। ठीक है फ्रेंड, तो इससे ये क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है 4, हम क्या करेंगे एरो बनाकर इसको नीचे उतार लेंगे। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये देखिए 3 एकम 3 से जाएगा, तो हम कर देंगे 3 एकम 3। अब देखिए 4 में से 3 जाएंगे, कितने बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पर 2 है, हम इस 2 को ताड़ लेंगे। अब देखते हैं 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने यहाँ से भाग करना भी सीख लिया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको जोड़ घटाव गुणा और भाग एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं हम एलसीएम। एलसीएम कैसे करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स एलसीएम बहुत ही आसान है, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि देखिए एलसीएम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला है हमारा 2 3 6, इसका हमें क्या करना है, इसे हमें एलसीएम करना है, यानी कि इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर उतारेंगे 2 3 6, इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 2 3 और 6 का सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर छोटी डिजिट से करते हैं। तो 2 एकम क्या आ जाएगा 2। अब देखिए 3 3 ऐसा का ऐसी, और देखिए 2 की गुणा 3 से करेंगे आ जाएगा 6। अब हम करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम निकल कर आया वो कितना आ जाएगा, इसका निकल कर आ जाएगा हमारा एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, ये 2 गुणा 3 गुणा 1 कर देंगे। तो 2 की गुणा 3 में करेंगे 6, 6 की गुणा 1 में करेंगे 6। यानी कि देखिए 2 3 6 का एलसीएम क्या निकल कर आया है, 6 निकल कर आया है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे 18 25 और 10 का एलसीएम। तो 18 25 और 10 का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 18 25 और 10, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटी संख्या से करेंगे। तो छोटी संख्या क्या है 2, 2 नियम क्या होता है 18, 25 से नहीं जाएगा ये, और 2 पंजे होता है 10। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 देखेंगे। तो 3 तिया 9, अब देखिए ना तो ये 25 जाएगा ना जाएगा 5। अब देखिए हमें एक बार तीनों लेना होगा। तो 3 एकम होते हैं 3। अब देखिए यह है 25। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए किससे जाएगा, ये जाएगा 5 से। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो अब जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा हमारा, यहाँ पर देखिए 2 की गुणा 3 में करेंगे 6, 6 की गुणा 3 में करेंगे 18, और 18 और 5 पंजे कितना होता है 25। यानी कि 25 और 18 कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए। देखिए, या आप चाहे तो इसको कर सकते हैं 5 की गुणा, यहाँ पर लिख लीजिएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम यहाँ पर कर सकते हैं 5 की गुणा अगर 2 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 10, 10 की गुणा 5 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, और 50 की गुणा 3 तिया 9, 9 के साथ करेंगे आ जाएगा हमारा 450, यानी कि 450, 450। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखिए हमने इसकी गुणा कैसे कर ली, हम ये लिया था हमें 2 3 3 5 गुणा 5। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर 5 की 2 के साथ गुणा कर दी, तो कितना आ जाएगा 10। अब इस 10 की हमने यहाँ पर 5 के साथ गुणा कर दी, तो हमारा क्या आ गया 50। तो यहाँ पर कितने बचते हैं 3 तिया 9, तो 50 की हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 के साथ गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा 450। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि 18 25 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 450 आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये अच्छे समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं एचसीएफ। अब देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर दिया गया है 2 6 और 8 का एचसीएफ निकालिए। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इनके हमें अलग अलग गुणनखंड करने होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 6 8 का हमें क्या करना है, यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। तो इनके हम अलग अलग गुणनखंड करेंगे, तो इसके हम गुणन करेंगे तो 2 एकम 2, ये 1 से जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 6 का भी अलग गुणनखंड करेंगे, तो आ जाएगा 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ पर देखिए अब 8 का ये 2 से जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने यहाँ पर इनके अलग अलग गुणनखंड कर दिए। एलसीएम में क्या था, एलसीएम में इन तीनों का एक साथ गुणनखंड हो रहा था, लेकिन देखिए एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ में इन तीनों का अलग अलग गुणनखंड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर है 2, तो 2 का गुणनखंड क्या आ गया, 2 का आ गया 2 गुणा 1।
6 का कितना आ गया, 6 का आ गया 2 गुणा 3 गुणा 1। और देखिए 8 का कितना आ गया, 8 का आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। यानी कि देखिए आपको इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, हमें कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2। देखिए तीनों में क्या है, तीनों में कॉमन क्या है 2। अब देखिए और क्या कॉमन है, यानी कि इसमें कॉमन है हमारा 1। यानी कि देखिए 2, 6 और 8 का HCF क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर इसका HCF आ जाएगा 2 गुणा 1। यानी कि इसका HCF निकल कर आ जाएगा फ्रेंड्स 2। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप बताइए 5, 15 और 9 का HCF क्या होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना 5, 15 और 9 का HCF क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी हम इसका अलग अलग गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 15 है तो 15 का भी अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 5 तिया 15, 3 से जाएगा 3 एकम 3 और 1 से जाएगा। अब देखिए जाएगा हमारा 3 तिया 9, 3 एकम 3। यानी कि देखिए हमने क्या कर दिया, हमने इन तीनों के अलग अलग गुणनखंड कर दिए। 5 का करा तो 5 गुणा 1, और देखिए 15 का करेंगे तो 15 का आ जाएगा 5 गुणा 3 गुणा 1। और देखिए 9 का करेंगे तो 9 का आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 1। यानी कि देखिए हमें इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 है और 1 है, यहाँ पर भी 5 और 1 है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। और देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है। तो हमें इसमें कॉमन आखिर दिखाई क्या दे रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए हमें यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यानी कि देखिए हमें कुछ ऐसा देखना होगा जो तीनों में कॉमन है। तो देखिए हमें तीनों में कॉमन तो सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो है हमारा 1। यानी कि देखिए 5, 15 और 9 का HCF कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है कि 5, 15 और 9 का HCF आ जाएगा हमारा 1। इसी प्रकार देखिए 2, 6 और 8 का HCF क्या निकल कर आया है, 2 निकल कर आया। अब देखिए अब आगे हम बात कर लेते हैं भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना होगा भिन्न आखिर होता क्या है। तो देखिए भिन्न क्या होता है, भिन्न वो होता है जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। और देखिए भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फ्रैक्शन। अब देखिए भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। इसमें P क्या होता है, P होता है अंश, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और Q क्या होता है, Q होता है हर, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें करना है भिन्न का जोड़। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें देखना होगा कि यहाँ पर हर समान है या नहीं। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर देखिए हर समान नहीं है। अगर देखिए मान लीजिए हर समान होते, जैसे होता 1/2 प्लस 1/2, तो 2 2 क्या है, हर समान है, तो हम एक बड़ी सी लाइन खींचते और यहाँ पर 2 लिख लेते। उसके बाद 1 + 1 हो जाता, यानी कि हो जाता 2/2। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसका हो जाता 1। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें 5, 2 और 5 का क्या निकालना होगा, LCM निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं, 5, 2 और 5 का LCM निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले छोटी से जाएगा तो 2 है, तो 2 एकम 2। अब देखिए 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, तो यानी कि इसका LCM जो निकल कर आया वो निकल कर आया 2 गुणा 5, यानी कि 10। अब हम क्या करेंगे, बड़ी सी लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 10। अब देखिए यहाँ पर है 5। अब हम यहाँ पर सोचेंगे कि 5 की हम किससे गुणा करें कि आ जाए हमारा 10। तो जिसके हम नीचे गुणा करेंगे उसकी हमें ऊपर भी गुणा करनी होगी। तो 5 की अगर 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10। तो देखिए हमें यहाँ पर ऊपर भी इसकी से ही गुणा करनी होगी, तो 2 दूनी 4। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 की हम किस में गुणा करें कि आ जाए हमारा 10। तो 2 की हम 5 में गुणा करेंगे, तो जिसके हम नीचे गुणा करेंगे उसके हमें ऊपर भी गुणा करनी होगी। तो देखिए 3 की 5 में गुणा करेंगे आ जाएगा 15 प्लस। अब देखिए यहाँ पर है 5, 5 की किस में गुणा करें कि आ जाए हमारा 10। तो 5 की हम 2 से गुणा करेंगे, तो जिसके नीचे करेंगे उसकी हमें ऊपर भी करनी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए 4 और 15 कितने हो जाएंगे, 19। 19 में अगर हम 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 21। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 21/10। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको भिन्न का जोड़ करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे हमने जोड़ किया इसी प्रकार हमारा घटाव होगा। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इनके हर समान है या नहीं। तो यहाँ पर हर अलग अलग है, यहाँ पर 4, 2, 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4, 2 और 6 का यहाँ पर LCM ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ये कितनी बार में जाएगा, 2 एकम 2 1, और देखिए यहाँ पर है 3।
यानी कि इसका जो एलसीएम निकल कर आया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 एलसीएम निकल कर आया है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बड़ी सी लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम 12। अब देखिए अब हम यहाँ पर सोचेंगे 4 की हम किस में गुणा करें कि आ जाए हमारा 12, तो 4 की हम 3 में गुणा करेंगे, तो जिसके हम नीचे गुणा करेंगे उसकी हम ऊपर भी गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 की गुणा 3 में करेंगे आ जाएगा 15, यहाँ पर माइनस का साइन। 2 की किस में गुणा करें कि आ जाए हमारा 12, तो 2 की हम 6 के साथ गुणा करेंगे, जिसके नीचे करेंगे उसकी हमें ऊपर भी करनी होगी। तो 3 छिका कितने होते हैं 18। अब देखिए 6 की किस में गुणा करें कि हमारा आ जाए 12, तो 6 की हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, जिसके हम नीचे करेंगे उसके हमें ऊपर भी करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 15 माइनस 18 माइनस 20। अब देखिए माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, लेकिन जो साइन आएगा वो आएगा बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट है 18, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो 18 और 2 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 20। अब देखिए 15 में से हम 20 को, ये है प्लस ये है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन जो साइन आएगा वो आएगा हमारा बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट क्या है, बड़ी डिजिट है हमारी माइनस। ठीक है, बड़ी डिजिट के आगे माइनस है, तो 20 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/12। तो फ्रेंड्स भिन्न के घटाव अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो भी आप कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बात करते हैं भिन्न का गुणा कैसे करते हैं। तो देखिए गुणा करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले देखना होगा भिन्न की गुणा करने के लिए रूल है, सबसे पहले हमें देखना होगा क्या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कुछ कट रहा है, इससे ये कट रहा है तो नहीं कट रहा, इससे ये कट रहा है नहीं कट रहा। अब देखिए हमने तीनों कंडीशन देख ली कि इससे ये नहीं कट रहा, ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा, यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा, यहाँ पर कुछ नहीं कटता। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अब हम इसके क्रॉस इसको काट सकते हैं, यानी कि इसको इससे काट सकते हैं, 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 इसको इससे, यानी कि क्रॉस काट सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर आमने सामने नहीं काट सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भिन्न की गुणा में क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको आमने सामने नहीं काट सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इससे नहीं काट सकते, इसको इससे नहीं काट सकते, इसको इससे नहीं काट सकते, इसको इससे नहीं काट सकते। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 को हमने 3 से भाग करा, तो कि ये कट रहा है नहीं कट रहा है, ये जा रहा है नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, यानी कि आपस में नहीं कट रहे। अब हम देखते हैं क्रॉस में, तो 3 की अगर 3 से ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ जा रहा है, तो 7 से 2 बार में जाएगा 14। अब देखिए कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा। अब देखिए यहाँ पर बचा 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे में आ जाएगा 5, तो 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, 4 की गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 8, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8/5। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात आती है भिन्न का भाग कैसे करेंगे। तो देखिए भिन्न का भाग करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक चीज़ समझनी होगी। देखिए यहाँ पर है 2/3, यानी कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या हम एज इट इज़ ऐसे की ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए भिन्न का भाग करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ये भाग का साइन है, इसको हमें क्या करना होगा, गुणा में चेंज करना होगा। तो जब भी हम इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ऊपर वाली संख्या क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी, यानी कि था 4/6, अब हो जाएगा 6/4। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर गुणा का साइन करेंगे। अब देखिए अब भी ये संख्या पलट जाएगी, ये वाली ऊपर जाएगी और ये वाली नीचे आएगी, यानी कि हो जाएगा हमारा 9/5। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्या इससे जा रहा है, इससे ये जा रहा है, इससे ये जा रहा है, तो हाँ इससे ये तो जा रहा है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ये जा रहा है नहीं जा रहा, तो देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा हमारा 9/5। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है, अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा प्रतिशत, जिसको बोलते हैं हम प्रति प्लस शत, यानी कि इसको बोलते हैं परसेंटेज, यानी कि परसेंट। अब देखिए प्रतिशत यानी कि प्रति 100, यानी कि देखिए जहाँ पर भी परसेंट का साइन होगा उसको हम लिखेंगे 1/100। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है 500 का 5% कितना होगा। तो देखिए 500, अब देखिए का की जगह हम क्या लिखते हैं, का की जगह लिखते हैं मल्टीप्लाई का साइन। अब देखिए यहाँ पर है 5%, यानी कि देखिए 5, और देखिए परसेंट क्या हो जाएगा, इस परसेंट की जगह हम लिखेंगे 1/100, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा 1/100। अब देखिए अब हम इसको इससे काटेंगे, 100 को 500 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, और 5 और 5 की गुणा कितना हो जाएगा 25, 25 और कितना हो जाएगा 25, यानी कि देखिए 500 का 5% कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा 400 का 10% का 3%, यानी देखिए यहाँ पर 400 है। अब देखिए का की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, 10%। अब देखिए परसेंट यानी कि प्रति 100, यानी कि इसको कर देंगे 10/100 गुणा। अब देखिए का 3%, यानी कि 3/100। ठीक है फ्रेंड्स,
मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब हम इसको काटेंगे। ये इससे कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में, और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ये कितनी बार में जाए, ये गया हमारा 4 बार में, और देखिए इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 तिया 12 बटे में क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए इसको इससे भाग करेंगे, आ जाएगा 1.2, यानी कि देखिए 400 का 10% का 3% का आंसर कितना आ गया, 1.2। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए थर्ड है हमारा 50 कितने का 10% है, यानी कि हमें बताना है कि 50 कितने का 10% है। अब देखिए यहाँ पर बोल दिया कितने का, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 50। अब हम इसको करेंगे इजिकल टू में। अब देखिए बोला है ना कितने का, तो कितने की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे x। अब देखिए का की जगह क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन। अब देखिए 10%, यानी कि आप इसको लिखेंगे 50 इजिकल टू x गुणा 10। अब देखिए परसेंट की जगह लिखेंगे प्रति 100, यानी कि 1/100। अब देखिए इससे कितनी बार में जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर आ गया 50 इजिकल टू x बटे में 10। अब देखिए इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे और इसकी गुणा इसके साथ, तो x की गुणा 1 के साथ करेंगे आ जाएगा x। 50 की गुणा 10 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ चुका है 500, यानी कि 50 कितने का 10% है, तो 50 500 का 10% है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर बोला गया है 4/5 का परसेंट रूप लिखिए, तो हम यहाँ पर 4/5 का परसेंट रूप लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंट रूप लिखने के लिए हम यहाँ पर करेंगे 4/5 कि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यह है 4/5। इसके हम क्या करेंगे, परसेंट रूप लिखना है तो हम यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परसेंट रूप। तो जब भी देखिए कोई भी संख्या दी गई है उसका अगर हमें परसेंट रूप लिखना होगा तो हमें यहाँ पर 100 से गुणा करनी होगी। अभी इससे कितनी बार में जाएगा, 5 × 0 की 0, यानी कि देखिए 20 × 4, तो 20 की गुणा 4 में करेंगे आ जाएगा 80, यानी कि आ जाएगा 4/5 का परसेंट रूप क्या हो जाएगा, 80% आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 40% का भिन्न रूप लिखिए, तो हमें यहाँ पर 40% का भिन्न रूप लिखना होगा। तो देखिए 40% का भिन्न रूप हम जानते हैं, परसेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/100। तो देखिए इससे कितनी बार में जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि देखिए 40% का भिन्न रूप क्या हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताना कि 8/5 का परसेंट रूप क्या होगा, 8/5 का परसेंट रूप क्या होगा, ये बात आप कमेंट कर ज़रूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा, अब देखिए अब अगला है हमारा बोर्डमास रूल। अब देखिए कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि बोर्डमास एक वैज्ञानिक का नाम है, तो नहीं, बोर्डमास एक वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अब देखिए बोर्डमास रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हों तो आपको बोर्डमास रूल ही लगाना होगा। अगर आप देखिए ऐसे ही अपने मन से सॉल्व कर दोगे तो फिर आपका आंसर जो आएगा वो गलत आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं बोर्डमास रूल आखिर है क्या। तो B4 क्या होता है, B4 होता है ब्रैकेट, क्या होता है, B4 होता है ब्रैकेट। अब देखिए ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट और ये होता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कोष्टक। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। O4 होता है ऑफ, यानी कि जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुणा। तो इसका साइन क्या होता है, इसका साइन होता है क्रॉस करना। अब देखिए D4 क्या होता है, D4 होता है डिवाइड, यानी कि भाग करना। क्या होता है, D4 होता है डिवाइड, यानी कि भाग करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए M4 होता है मल्टीप्लाई। M4 क्या होता है, M4 होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा करना। ठीक है, अब देखिए A4 क्या होता है, A4 होता है एडिशन। A4 क्या होता है, A4 होता है हमारा एडिशन, यानी कि प्लस करना। अब देखिए S4 क्या होता है, S4 होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए BODMAS का मतलब क्या हो गया, B4 ब्रैकेट, O4 ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन, D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लाई, A4 एडिशन और S4 सब्ट्रैक्शन। तो देखिए अगर हमने क्वेश्चन को बोर्डमास रूल से सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 का 3 × 5, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में 4 + 3 भाग 2। अब देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, B4 है ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो ब्रैकेट दिया गया है सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला काम हमारा ये होगा, पहला काम क्या होगा, पहला काम ये होगा कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 2 का 3 × 5। अब देखिए यहाँ पर है ना
यहाँ पर 4 है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3/2 कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं ऑफ तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, लेकिन देखिए ब्रैकेट में हमें देखना होगा क्या है, डिवाइड। तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब हम करेंगे यहाँ पर 2 का 3 गुणा 5। तो देखिए ये इससे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो 2 की गुणा यहाँ पर आ जाएगा 2 की गुणा 4 में करेंगे 8 + 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का 3 गुणा 5। अब देखिए 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 11/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब बात आती है का यानी कि ऑफ। ठीक है, का यानी कि ऑफ, ये ऑफ का मतलब होता है क्या, का। ठीक है, का की जगह हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा क्रॉस। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11/2। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 तिया कितने होते हैं, 6, तो 6 गुणा 5 गुणा 11/2। तो इससे कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 की गुणा 5 में करें, कितना आ जाएगा, 15। और देखिए 15 और 11 कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 165। कितना आ जाएगा, देखिए 15 और 11 कितने आ जाएंगे, 165 आ जाएगा। 5 एकम 5, 1 एकम 1, यहाँ पर 5 एकम 5, 1 एकम 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 165। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन था हमारा 2/3 गुणा 5 4 + 5/3। अब देखिए सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए सबसे पहले करेंगे हम बी फॉर ब्रैकेट, यानी कि कोष्टक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है 2/3 गुणा 5, 4 और 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा भाग। अब देखिए अब हम देखते हैं क्या कहीं ऑफ यानी कि का दिया गया है, तो नहीं दिया गया। तो डी फॉर डिवाइड, हाँ यानी भाग दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस भाग को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 2/3, तो इसको करेंगे 2/3 गुणा 5 गुणा यहाँ पर है 9, तो ये आ जाएगा 9/3। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने भाग भी सॉल्व कर दिया, अब हम मल्टीप्लाई का साइन देखेंगे। तो हाँ यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं ये इससे कितनी बार में जाएगा, ये इससे कटेगा नहीं कटेगा, ये इससे कटेगा नहीं कटेगा, ये इससे कटेगा, तो हाँ जाएगा 3 तिया 9। अब हम क्रॉस में देखते हैं, ये इससे कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 पंजे 2 की गुणा 5 में करेंगे आ जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ चुका है 10। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये बोर्ड मास रूल करना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आप देखिए अगर आपको बोर्ड मास रूल अच्छे समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। 18 गुणा 10 भाग 2 ब्रैकेट में 10 - 5। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना, इससे आपको पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा समीकरण को हल करना। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा समीकरण को हल करना। तो देखिए समीकरण को हल कैसे करेंगे, तो देखिए समीकरण को हल करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर देखिए यहाँ पर है प्लस का साइन, तो देखिए अगर इस प्लस के साइन को यहाँ पर देखिए यानी कि प्लस का 1 है, तो इसको हम बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा -1। अगर देखिए यहाँ पर है -1, तो हम इसको बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हम बन जाएगा +1। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर यहाँ पर कोई संख्या गुणा में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगी, चली जाएगी भाग में। और अगर कोई संख्या इधर भाग में है तो बराबर के दूसरी तरफ चली जाएगी गुणा में। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 5x - 10 = 0। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x वाला एक तरफ रहने देंगे और बिना x वाला हम एक तरफ कर देंगे, यानी कि इसको हम बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे। तो ये है -10, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, ये बन जाएगा +10। अब देखिए 5 के साथ x क्या है, गुणे में। तो देखिए मैंने आपको बताया जो संख्या गुणे में हो तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगी, ये चली जाएगी भाग में, यानी कि ये इसके साथ क्या है, गुणे में। तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगी, ये चली जाएगी भाग में, यानी कि 10/5 हो जाएगी। तो कितनी बार में जाएगी, 2 बार में, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई फ्रेंड्स, x की वैल्यू निकल कर आ गई है 2। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर दिया गया है 8x - 4 = 12। तो देखिए x वाला तो सिर्फ 1 है, तो इसको हम यहाँ पर रहने देंगे। इसी प्रकार हम बराबर के साइन के बाद यहाँ पर देखिए 12 है। अब देखिए हम बिना x वाले एक तरफ करने की कोशिश करेंगे, तो यह -4, तो ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, ये बन जाएगा +4, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8x = 12 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16। तो 8 की गुणा x के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 8 गुणा x = में 16। अब देखिए यहाँ पर है कोई गुणा में संख्या, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगी ये संख्या, तो चली जाएगी भाग में, यानी कि x = हो जाएगा 16/8। तो कितनी बार में जाएगी, 2 बार में, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 25x
-65 प्लस 85 इजिकल टू 120। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ x वाली संख्या क्या है, 25 है। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, लेकिन जो साइन आएगा वो आएगा बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट क्या है यहाँ पर, 85। अब 85 में से अगर हम 60 को घटाएंगे, देखिए 85 में से अगर हम 65 को घटाएंगे, 5 में से 5 जाएंगे 0, 8 में से 6 जाएंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 इजिकल टू में आ जाएगा 120। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्लस का 20 है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 20। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर तो 25x है, तो 25 गुणा x को हम यहाँ पर लिख देंगे। 120 में से अगर 20 जाएंगे कितना आ जाएगा, 100। अब देखिए यहाँ पर x इजिकल टू क्या हो जाएगा, x इजिकल टू आ जाएगा यहाँ पर देखिए 25 का इसके साथ गुणा में, तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, ये चला जाएगा भाग में, यानी कि 100 भाग 25, ये हो जाएगा हमारा 4। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 8x/5 प्लस 2x/3 प्लस 6x/3 इजिकल टू 60/10। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5, 3 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। अगर यहाँ पर हर समान होता, मैंने आपको बताया था ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो देखिए अगर हर समान होता तो हम इसको सिंपल ही इसको ऊपर से जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर हर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 5, 3 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ पर 5 से जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम क्या निकल कर आ गया, 3 की गुणा 5 में करेंगे 15, यानी कि बड़ी सी लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 15। तो 5 की गुणा किस में करें कि आ जाए 15, तो 5 की गुणा 3 में करेंगे, तो जिसके नीचे गुणा करेंगे उसकी हम ऊपर भी कर देंगे। तो 8 की गुणा 3 में करेंगे आ जाएगा 24x, प्लस इसकी गुणा किसके साथ करें, 3 की गुणा किसके साथ करें कि आ जाए हमारे 15, तो 3 की गुणा 5 के साथ करेंगे, जिसके नीचे करेंगे उसकी हमें ऊपर भी करनी होगी। तो 2 की गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 10x, प्लस यहाँ पर 3 की गुणा किस में करें कि हमारा 15 आ जाए, तो 3 की गुणा 5 में करेंगे, तो 5 की ऊपर भी कर देंगे, तो 5 की 6 में करेंगे आ जाएगा 30x इजिकल टू में क्या आ जाएगा 6/1। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 30 और 10 कितने होते हैं 40, 40 और 24 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 40 और 24 64 हो जाएंगे, 64x/5 इजिकल टू x/1। तो देखिए अब हम क्या कर देंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, तो ये आ जाएगा 64x गुणा 1 इजिकल टू 15 गुणा 6। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x इसके साथ क्या है गुणे में, तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, ये चला जाएगा भाग में, तो 15 गुणा 6/64। तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये 2 तिया 6। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15 की और कुछ जा रहा है ये तो नहीं जा रहा, 15 तिया कितने होते हैं 45, x इजिकल टू 15 तिया होते हैं 45 और अपॉन में आ जाएगा 32, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई है, x की वैल्यू निकल कर आ गई हमारी 45/32। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, यानी कि आपको समीकरण हल करना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगला टॉपिक है हमारा वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं। अब देखिए अब हम देखेंगे वर्गमूल और घनमूल कैसे बनाते हैं। तो देखिए वर्गमूल, देखिए हम इसको सिंपली निकालेंगे, सिंपली क्या करते हैं इसका गुणनखंड कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा है 324, तो हम क्या करेंगे 324 का यहाँ पर हम गुणनखंड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हम छोटी संख्या लेंगे, तो 2 एकम 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 छिका 12, 2 दूनी 4। इसी प्रकार देखिए 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। इस प्रकार देखिए ये देखिए यहाँ पर आ गया पीछे 1, यानी कि अभी 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 से, यानी कि हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, यहाँ पर आ जाएगा 2 1, यानी कि 3 सत्ते 21, ये जाएगा 3 नियम 27, ये जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर जोड़े बनाने होते हैं। तो देखिए जोड़ा बना दिया तो इसमें से हम ले लेंगे 2, इसका जोड़ा बन गया तो इसमें से ले लेंगे 3, और इसका जोड़ा बन गया इसमें से हम ले लेंगे 3, यानी कि इनकी हम क्या कर देंगे आपस में गुणा कर देंगे। 2 की गुणा 3 में करेंगे, 2 दूनी 2 तिया 6, 6 तिया कितने होते हैं 18, यानी कि देखिए इसका जो हमारा वर्गमूल निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 18। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वर्गमूल निकालना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम निकालते हैं 729 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो इसके भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसका गुणनखंड कर देंगे सिंपली। तो देखिए कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 3 से, क्योंकि पीछे क्या है, पीछे है 9, और 9 क्या है, 9 एक विषम संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 दूनी के तो कितना होता है, 3 दूनी होता है 6, यहाँ पर एक कह रहा है 3 चौक 12, 3 तिया 9। इसी प्रकार देखिए 3 अट्ठे होता है 24, 3 एकम 3। इसी प्रकार देखिए 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया
9। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब भी हम इसमें देखेंगे कि वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर जोड़े बनाने होते हैं। तो यहाँ पर इसका जोड़ा बन रहा है तो यहाँ से हम 3 ले लेंगे, इसका जोड़ा बन रहा है यहाँ से 3 ले लेंगे, इसका जोड़ा बन रहा है यहाँ से हम 3 ले लेंगे और इनकी क्या कर देंगे, हम आपस में गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि इसका वर्गमूल क्या निकल कर आया, 729 का वर्गमूल निकल कर आया हमारा 27। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए वर्गमूल, वर्गमूल यानी कि आपको ध्यान रखना है वर्गमूल में आपको क्या करना है, जोड़ा ध्यान रखना है कि जोड़े बनाने हैं। क्या बनाने हैं आपको, जोड़े। ठीक है फ्रेंड्स, और घनमूल में क्या होना चाहिए, घनमूल में होना चाहिए घन, यानी कि देखिए 3 के जोड़े बनते हैं। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनेगा, 2 का बनेगा और घनमूल में क्या बनेगा, 3 का पेयर बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर है 216, इसका हम सिंपली गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए 2 एकम 2, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 अठे 16। अब देखिए 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ये से कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 3 से, 3 निम 27, 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, घनमूल। घनमूल से आपको दिमाग में आ रहा होगा घन, यानी कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्यूब बनानी होगी, यानी हमें 3 देखने होंगे, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 2 ले लेंगे। इसी प्रकार हमें देखना होगा यहाँ पर क्या है कि 3 होने चाहिए, तो हमें 3 का जोड़ा बनाना है। तो यहाँ से हमने 3 ले लिया, यहाँ से 2 और 2 और 3 कितने होते हैं, 6। यानी कि देखिए 216 का घनमूल कितना निकल कर आ गया है, 6 निकल कर आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला है 512। अब इसी प्रकार हमें 512 का घनमूल निकालना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 512 कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 2 से, 2 पंज 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई कोई, 2 दूनी 4, यहाँ पर एक कह रही है 2 पंजे 10, यहाँ पर एक कह रही है 2 छिका 12। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर एक कह रही है 2 अठे 16। ये कितनी बार में जाएगा, 2 छिका 12, 2 चौक 8। ये कितनी बार में जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिका 12। ये जाएगा हमारा 2 अठे 16, ये जाएगा 2 चौक 8। अब देखिए ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर घनमूल है तो हम यहाँ पर 3 पेयर बनाने की सोचेंगे, यानी कि हम सोचेंगे कि 3 चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 2, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना, यहाँ पर भी हमारा 2 और यहाँ पर भी हमारा 2, यानी कि हमारे पेयर बन चुके हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 की गुणा 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 4, 4 की गुणा 2 से करेंगे 8। यानी कि देखिए 512 का घनमूल क्या निकल कर आ गया, 8 निकल कर आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम सीखेंगे गुणनखंड कैसे करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे गुणनखंड करना। तो देखिए 512 और 216 का हमें यहाँ पर गुणनखंड करना होगा। तो देखिए 512 का गुणनखंड करते हैं, तो देखिए सिंपली हमें क्या करना होगा, उसका गुणनखंड करना होगा। तो हम यहाँ पर करते हैं 2 दूनी 4 होते हैं, यहाँ पर एक कैरियर 2 पंजे 10 और यहाँ पर आया 2 छिका 12। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। इसी प्रकार देखिए आ जाएगा 2 छिका 12, 2 चौक 8। इसी प्रकार देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 छिका 12। इसी प्रकार देखिए 2 अठे होते हैं 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 चौक 8। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पर देखिए हमें इसका गुणनखंड करना था। तो देखिए कितना बनता है, 2 दूनी 1 2, 2 की गुणा 2 में करेंगे कितना आ गया, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि देखिए गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 512 के गुणनखंड 2 की घात 9। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन शेष समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, 216 का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 216 का गुणनखंड आप कमेंट कर ज़रूर बताना, इससे आपको पता चलेगा आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए कमेंट कर ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका नाम क्या है और आप इस बार कहाँ से हैं ये कमेंट कर ज़रूर बताना, इससे हमें पता चलेगा हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है और किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। अब बात करते हैं घातांक। तो देखिए घातांक को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 5। तो देखिए 2 की घात 3 यानी कि 2 को कितना बार लिखना है, 3 बार, प्लस है यहाँ पर 2 की घात 5 यानी कि 2 को कितने बार लिखना है, 5 बार, 3 4 5। तो 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, 4 दूनी 8। ठीक
ठीक है फ्रेंड्स, प्लस का साइन, 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 और 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 2। अब देखिए हम जानते हैं गुणा में क्या है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। गुणा में क्या है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। क्या करती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। यानी कि 2 की घात 5 है ना, तो इसको लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर आधार भी सेम है, तो इसको लिख देंगे 2 की घात 5 प्लस 2, यानी कि आ जाएगा 2 की घात 7। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। कौन से क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 3 की घात 2 की घात 2। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 की घात 2 करेंगे, 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा 4, यानी कि 3 की घात, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए फ्रेंड्स सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए ये है 2 की घात 2, तो जब हम इसको खोलेंगे कितना आ जाएगा 2 गुणा 2। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 की घात 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर बोला गया है 5 की घात 2 की भी घात कितनी 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 5 की घात 2 है, इसके साथ ये गुणा में, तो गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 2 की गुणा 6 में करेंगे कितना आ जाएगा 12, यानी कि 5 की घात 12। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम सीखेंगे दशमलव का जोड़ घटाव गुणा और भाग कैसे करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम सीखने वाले हैं दशमलव का जोड़ घटाव गुणा और भाग करना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर देखिए दिया गया है पहला क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें दशमलव का जोड़ करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 3.5152। अब देखिए अब यहाँ पर करना है 9.74 को प्लस करना है। तो देखिए हमें बस ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे क्या आना चाहिए, दशमलव आना चाहिए। दशमलव से पहले क्या है 9, दशमलव के बाद है 7 और 4, क्योंकि देखिए हमें बस दशमलव के जोड़ में यही बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, हम इसको मान लेंगे 0। यहाँ पर हम प्लस करना है, हमें प्लस करना है। तो देखिए 2 में 0 को जोड़ेंगे 2, 5 और 4 कितने होते हैं 9, 7 और 1 कितने होते हैं 8, और 9 और 3 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12, यानी कि आ जाएगा 12.892। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको दशमलव का जोड़ करना अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स ये सिंपल जोड़ घटाव गुणा और भाग की तरह है बस, लेकिन आपको यहाँ पर दशमलव का ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है 87.1 में हमें माइनस करना है 0.134। अब देखिए दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 0, दशमलव के बाद है 134, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 संख्या है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 0 लगा देंगे। हमें क्या करना है, इसको हमें माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो हम क्या करेंगे, ये 1 चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बन जाएगा 9, यहाँ चला जाएगा तो बन जाएगा 10। अब ये था 10, 10 क्या करेगा 1 इसको कैरी करेगा, यानी कि यहाँ पर 10 हो जाएगा, और इसमें से 1 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9। 10 में से 4 जाएंगे कितने 6, 9 में से 3 जाएंगे 6, 9 में से 1 गया 8। तो यहाँ पर देखिए सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, हम इसको फिर से करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था हमारा क्वेश्चन 87.100 0.134। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ से जाएगा तो बन जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 1 है, हम इसको यहाँ पर कैरी कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 10। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस 10 में से हम क्या करेंगे 1 इसको दे देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा 9। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर हमने इसको दिया था तो ये हमारा 0 बन गया। ठीक है, तो देखिए 10 में से 4 जाएंगे कितने 6, 9 में से 3 जाएंगे 6। अब देखिए यहाँ पर है 0, तो 0 में से 1 तो नहीं जा सकते, हम क्या करेंगे इससे कैरी ले लेंगे। तो यहाँ पर 7 था, 7 1 देगा इसको तो ये बन जाएगा 6। तो 10 में से 1 जाएंगे कितने बचेंगे 9.6 में से 0 जाएंगे 0, और ये 8 हमारा ऐसा का ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा 80 दशमलव कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पर था 6, 6 में से 0 जाएंगे 6 ही बचेगा, तो 86.966। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड पार्ट 2.54 गुणा 1.6 की हमें यहाँ पर गुणा करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें इसकी गुणा करनी है।
तो देखिए गुणा करने में आप इसको मान लीजिए यहाँ पर दशमलव नहीं है, आपने मान लिया दशमलव नहीं है, आप इसकी सिंपल गुणा करेंगे। सबसे पहले देखिए इसकी क्या करनी है, इसकी सिंपल गुणा करनी है। 6 की गुणा 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 24, तो 24 में देखिए 4 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। 6 की गुणा 5 में करेंगे 30, 30 और 2 कितने होते हैं 32, लेकिन 2 यहाँ कैरी, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। 6 की गुणा 2 में करेंगे 12, 12 और 3 कितने होते हैं 15। 1 की गुणा 4 में करेंगे 4, 1 की गुणा 5 में करेंगे 5, 1 की गुणा 2 में करेंगे 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, 2 और 4 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6, 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा 0, 1 कैरी यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 और 1 2, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। अब देखिए यहाँ पर आ गया 4064। अब देखिए अब बात आती है पॉइंट की। तो देखिए यहाँ पर 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, यहाँ पर 1 डिजिट से पहले पॉइंट है, यानी कि कुल मिलाकर कितने डिजिट से पहले पॉइंट है, 3 डिजिट से पहले पॉइंट है। कितनी, 3 डिजिट से पहले, 3 डिजिट से पहले पॉइंट। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए 3 डिजिट से पहले पॉइंट था ना, तो 1 2 3 डिजिट से पहले हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 75.42। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 75.42, 75.42 भाग 3। तो देखिए हमें इसको भाग करना है, तो ये आ जाएगा 75.42, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो सबसे पहले देखना है यहाँ पर है 7, तो 3 की गुणा किसके साथ करें, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ होते हैं 9, यानी कि 9 तो बड़ा हो जाएगा और 3 दूनी 6 बार में जाएगा। तो 7 में से 6 जाएंगे, 1 बचेगा, 5 हम यहाँ से ले लेंगे, तो 3 पंजे क्या होते हैं, 3 पंजे होते हैं 15, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 15 में से 15 जाएंगे, 0 बचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर है पॉइंट, तो पॉइंट हम यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए हम यहाँ से उतारेंगे 4, तो 3 एकम 3 बार में जाएगा। अब देखिए 4 में से अगर 3 जाएंगे कितने बचेंगे, 1। अब देखिए यहाँ पर है 2। अब देखिए पहाड़ा गिनिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौका 12, यानी कि ये जाएगा 4 बार में, यानी कि देखिए यहाँ पर आ गया 0। यानी कि देखिए अगर हम इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25.14। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।